बात है और इसी से ज़्यादा पशुपालन में आपको ये देश कृषि प्रधान देश है। तो खेती पशुपालन किसान का कोई जिला कलेक्टर महोदय को हमारे सांसद महोदय आदरणीय भगीरथ जी चौधरी साहब के नेतृत्व में हम सभी ने ज्ञापन दिया। तीर्थराज पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पशु मेला है, विश्वविख्यात है। देश और दुनिया के लोग पशुओं को देखने ही यहाँ पुष्कर तीर्थराज पुष्कर आते हैं। इसके अलावा भी श्रद्धालु आते हैं। तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास के अंदर पहली बार एक षड्यंत्र के तहत पुष्कर मेले को ख़त्म करने की एक योजना के तहत जो हमारे पशुओं को आने से रोकने का जो कांग्रेस सरकार ने फरमान जारी किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जिला कलेक्टर महोदय को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि पशु मेले की जो आयोजन है उसके अंदर पशु के आने पे रोक लगाई, उसको तुरंत प्रभाव से हटाई जाए और साथ ही वहाँ जो पशु आ गए उनकी सुविधा के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाया जाए जिससे कि पशुपालकों को लाभ मिल सके। इसके अलावा भी हमारे जो पुष्कर के नागरिक हैं साल भर की रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ मेले पर निर्भर है और इसके अलावा भी देश और विदेश के कई पर्यटक आते हैं। आज विदेशी सैलानी लगभग 50% से अधिक की बुकिंग कैंसिल करा चुके हैं। देश और देश के कई बड़े नामी लोग भी यहाँ घोड़े लेकर आते हैं, घोड़े खरीदने आते हैं, वो भी इस मेले में आने से महरूम रह गए। तो मैं सरकार से मांग करता हूं जिला कलेक्टर महोदय से कि तत्काल प्रभाव से इसकी रोक हटा के और तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करें कि घोड़े और ऊँटों का यहाँ आवागमन हो और इनके लिए या जो पशु आ गए उनके लिए सुविधा हो। आज पुष्कर के पशु मेले को लेकर के हमारे एमपी साहब और हमारे विधायक सुरेश जी रावत के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया है कि सरकार किस प्रकार से काम करती है और सरकार की मानसिकता किस तरह की मेंटलिटी है, किस प्रकार से हर चीज़ में सांप्रदायिकता वो देखती है, वो साफ ध्यान में आता है। उर्स का मेला हो चाहे मुहर्रम, तो उसके लिए सरकार हो जाती है चाक चौबंद, और जब आता है हिंदुओं का कोई त्यौहार या पुष्कर जैसा मेला तो हो जाते हैं इनकी आँख नाक कान बंद। सीधा सीधा लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर के इन्होंने षड्यंत्र रच करके इस पुष्कर मेला जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पशु मेले के नाम पे जाना जाता है उसको खत्म करने, उसको नेस्तनाबूद करने की साजिश पिछले 4 साल से सरकार रच रही है। 4 साल पहले भी ये षड्यंत्र रचा गया था कि घोड़ों में बीमारी आ जाएगी इसलिए घोड़ों को और जानवरों को नहीं आने दिया जाए। इस बार भी यही षड्यंत्र रचा गया है कि घोड़ों में बीमारी आ जाएगी, जानवरों में बीमारी हो जाएगी, लंपी हो जाएगा, ऐसा कह करके पशुओं से इस मेले को अलग किया जा रहा है। जबकि इस मेले की पहचान ऊँट, घोड़े और आने वाला जो पशुधन है वही है। उस पशुधन को रोक करके सरकार अपना जो सांप्रदायिक जो षड्यंत्र है उसको कामयाब करने की कोशिश कर रही है। पुष्कर मेले को फेल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर के सांसद महोदय के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर के मांग की है कि इस प्रकार की जो पाबंदियां लगाई जा रही है, जो वहाँ जो पशुओं के जो ओनर हैं जो वहाँ आ चुके हैं अपना पशुधन लेकर के, ऊँटों को लेकर के आ चुके हैं, घोड़ों को लेकर के आ चुके हैं, उनको जानबूझकर हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। न उनको घास दी जा रही है, न उनको कहीं पर रहने का स्थान दिया जा रहा है। जबकि वो 1.5-2 महीने पहले अपने घरों को छोड़ करके जानवरों को यहाँ लेकर के पहुँचे तो उसमें राहत दी जाए और इस पशु मेले को पुनः आबाद किया जाए, ये मांग की है।